हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है द लाइफ एज ए मॉम। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं रामपुर अपने हिमाचल। पिछले कल हम बहुत लेट नाइट जो है चंडीगढ़ पहुंचे थे। बहुत थकावट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी, तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो आज सुबह जो है जल्दी उठ के मैंने रास्ते के लिए, सफ़र के लिए अपने को लंच पैक कर दिया है। तो हम जा रहे हैं पूरा 1 महीने के बाद। 1 महीने से हम चंडीगढ़ में ही थे ट्रीटमेंट के लिए। कुछ टाइम को हम दो दिन के लिए हम दिल्ली गए थे। बस कल ही पहुंचे दिल्ली से। आज हम निकल रहे हैं अपने रामपुर। जितनी खुशी बेटी से मिलने के लिए हो रही है, उतना ही दुख अब बेटे से बिछड़ने का हो रहा है। बेटा अब अकेले ही रहेगा। तो अब हम जा रहे हैं। तो यहीं साथ में मेरी एक ननद भी रहती है, उससे भी मिलते जाएंगे। अभी कुछ टाइम तक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम सब ने। मेरी ननद कह रही थी कि हम आपको बहुत मिस करेंगे, हम भी इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो मैं मोबाइल थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ा होगा, तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मा सही से पकड़ो। तो इनकी एक छोटी सी क्यूट सी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है। तो ये है वो प्यारी सी बेटी, बहुत ही सुंदर है, हंसती रहती है, बहुत ही प्यारी बेटी है। हम सब भी इनको बहुत मिस करेंगे, स्पेशली इस चुटकी मुटकी को। ये बहुत ही प्यारी है। तो ये सब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम सब ने साथ में। तो ये जो है कार्ड पैक कर रहे हैं कि रास्ते में वो मिल जाएंगे जिन्होंने कार्ड बनवाने को दिए, तो हम उन्हें रास्ते में दे देंगे। ये सामने वाला फ्लैट ही हमने लिया है, इसीलिए मुझे बेटे की चिंता जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ ही हमारे अपने रहते हैं। तो ये बहुत केयर करते हैं आर्यन की। ये इनकी बड़ी बेटी है, ये भी बहुत क्यूट, बहुत प्यारी है। ये पूरी फैमिली ही बहुत प्यारी और बहुत केयरिंग है। ये बहुत अच्छे, ये ही इतना सुंदर सा घर है इनका, अंदर से बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से रखा है, मैंने बहुत मेंटेन करके रखा है। अब हम बेटे को मैं मिल चुकी थी, अब मैं बाय कर रही थी बेटे को। हम बेटे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। हम काफ़ी आगे निकल चुके थे, लेकिन हम आपस में बात ही नहीं कर रहे थे। काफ़ी देर तक हम बेटे को ही मिस करते जा रहे थे, बात करने को मन ही नहीं कर रहा था। कैसा है, बेटी से मिलने का है तो अब बेटे से दूर होना पड़ रहा है। पर चलो, बच्चे को तो रहना ही पड़ता है, पढ़ाई के लिए या कुछ भी कोचिंग के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। मिस तो करते ही हैं माँ बाप तो हमेशा ही। चंडीगढ़ जो है साफ़ सफाई और खूबसूरती में नंबर 1 है। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत है चंडीगढ़। हमारी हिमाचल की बाउंड्री शुरू हो गई है। हम हिमाचल में जो है एंटर कर चुके हैं। तो ये है ईश्वर स्वीट्स, जो है बहुत ही टेस्टी यहाँ की मिठाई मिलती है बहुत ज़्यादा। जब हम चंडीगढ़ जाते हैं तब भी हम यहीं से लेकर जाते हैं, और जब रामपुर आते हैं तब भी हम यहीं से लेकर आते हैं। तो हम देखने गए थे कि आराध्या के लिए हम कौन सी मिठाई लेके जाएं। वो बहुत पसंद करती है यहाँ की मिठाई, तो हम ढूंढ रहे थे कि कौन सी मिठाई उसके लिए। बहुत ही अच्छी एक से एक अच्छी मिठाई थी, समझ ही नहीं आ रही थी कौन सी मिठाई लेके जाएं उसके लिए। तो हमने अच्छे से एक डब्बा मिठाई का ले लिया था, और ये हम रसमलाई खा रहे हैं। तो जैसे ही हम ईश्वर स्वीट से निकले तो यहाँ मिले हमें दीदी और उनकी पूरी फैमिली। दीदी यानी कि बड़े ननद, वो यहाँ सोलन में ही रहते हैं। हमने वहाँ पे फ़ोटो शूट भी किया, पर इन तीनों भांजों ने जो है हमें जाने नहीं दिया। इन्होंने रोक दिया हमारा रास्ता और कहने लगे मामू शाम को हम यहाँ पे हवेली जाएंगे, और यहाँ हमने फुल मस्ती की। अब देखिए आप यहाँ की कुछ एक झलकियाँ फुल मस्ती की। बहुत सी करते हैं, जब वो आएगा उसी को दिखा दूंगा। बस अब हम इडली बनाएंगे अच्छे से। वो दिन इडली खाई और वो सांभर बड़ा हो गया, पता नहीं तो बोल रहे सांभर दिन बड़ा हो गया था। वाह, मेरे को तो हंसी आ रही है। कहाँ जा रहे सर, कहाँ से कहाँ आ गए हम। मनोज की लगता है और तो कुछ नहीं, बस टिफिन खत्म करना था हमने। टेंशन हो रही थी आपको उसके बन गया।
मैं कह रही थी हम तो लंच भी साथ में लेकर आए हैं, हमने हमने जाना ही है, तो ये कहने लगे कोई नहीं, लंच की चिंता आप मत करो, वो हम खा लेंगे। तो बस ऐसे ही मस्ती चली थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बच्चे कहते हैं कि मामू आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तो फिर रेस्ट करने के बाद हम आपको हवेली ले चलेंगे। तो वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे और हम लोग बाहर फुल मस्ती की। इन दीदी की फैमिली बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यार है इनका आपस में, बहुत ही ज़्यादा फुल मस्ती है, पूरे दिन मस्ती कर सकते हैं, ये बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। हम जब भी रहते हैं इनके साथ तो बहुत मज़ा आता है। ये कहने को तो दो अलग अलग घर में रहते हैं, लेकिन जब रहते हैं तो ये साथ ही रहते हैं, या तो उस वाले घर में सभी रहेंगे या फिर इस वाले घर में सभी रहेंगे। तो अब हम जो है निकल चुके थे हवेली की तरफ। तो किसके फोन में खींचना है? वो ले रही थी। हवेली जो है अंदर से बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से था यहाँ पे सब कुछ। दीवारों पे जो है यहाँ पे मिट्टी का लेप लगा था, बहुत ही प्यारा था। और खाना भी यहाँ का बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा था। तो खाना वाना जो है हमारा हो चुका था। उसके बाद हम पूरी हवेली में घूमे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारे तरीके से जो है हवेली को बनाया गया है। तो अब बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे हवेली में खाना भी और यहाँ का डेकोरेशन यहाँ का। उसके बाद जो है फ़ोटो शूट हो रहा था हमारे दोनों दीदियों का। और ये दोनों बहनें देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो घर में पहुंचते ही हम सब ने कर दिए उल्टे काम। तो ये है सोफ़ा कम बेड। ये जो है रात को सोने के लिए बेड बना रहे थे, इसे इतनी ज़ोर से खींच लिया कि इसको तोड़ ही दिया। तो अब सब जो है इसे ठीक करने लगे हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई परेशान हो रहा है, इसमें भी फुल मस्ती हो रही है। बहुत इंजॉय करते हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा। मजा आ रहा है। देखो ये देखो बकैत सारे मैं उठा लूंगी। मैं बोल रहा हूँ हवेली की रोटी में नशा था। हवेली की रोटी में नशा था गाइस, सारे बैग चुके गाइस, वी इंक्लूडेड गाइस। अब देखो कितना सही आ गया, सही आया ना। उठाना पड़ेगा वहां से। मैं उठाता हूँ। तो मम्मा आपको क्या कहना है कि हवेली की रोटी में नशा था? ओके था।
गाइस सारे नशे में गाइस। डबली वाले बस छोड़ यार डब्ल्यू वाले पीने जा रहे हैं यार, ये देखिए यार क्या हो गया। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सोफा भी बैठ चुका गाइस। चक दिया वहां पे तू कंसंट्रेट कर चल गाइस वहां वो पैर पे गिर गया ये हमारे प्रोफेशनल यार मेरे पीछे मम्मी। ये अच्छे से भंड है गाइस। इसके देख सकते हैं मेरा जी ड्यूरी ना तो गड़बड़ हो रहा चल, है। एटीट्यूड हटो गाइस। हटो हटो ये यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सूत्र बता रहे हैं गाइस। कुछ भी कर रहा है ना, कुछ मजा आ भी रहा दे रहे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मजा है। आ रहा सारे है। लगे पागल। सारे पकड़ लगे गाइस, पूरा जा रहे हैं गाइस सूत्रों के मुताबिक। इस पे सो कौन रहा है इस पे यार? गाइस और मैं ब्लॉग को लॉक करूंगा गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये एक और पॉइंट मजा इसके बाद जो है शाम को हमारा बड़ा वाला भांजा बहुत ही प्यारा गाता है, आप भी सुनिए। और जो छोटा भांजा है वो तो बहुत बड़ा राइटर है, आप खुद ही सुन लीजिए। वो नमकीन में स्वाद मीठा था। मीठा खा के सूरत देखी वह ताज, जंगली रमी पावना महाराज। अगले दिन सुबह ही जो है हम निकल चुके थे अब रामपुर की तरफ। सभी ऑफिस चले गए, उसके बाद हम भी साथ में उनके साथ ही निकल गए। दीदी हमारे साथ आधे रास्ते तक आए जहाँ पे इनका ऑफिस है। तो उसके बाद हम ये देखो शिमला पहुँच गए थे। शिमला टनल में जो है इतनी प्यारी प्यारी आकृतियाँ बनाई हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाई है। तो अब देखिए आप आगे आगे आपको बर्फ़ का भी नज़ारा मिलेगा। तो चलिए ये जो है नारकंडा की तरफ इतनी बर्फ़ पड़ी थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं बर्फ़ खाऊं, लेकिन मुझे साफ़ सुथरी सी बर्फ़ नहीं मिल रही थी, ये सारी मिट्टी मिट्टी लगी थी। मैंने कहा फिर मैं आगे से थोड़ा आगे निकली और ऊपर जैसे गई जहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। बहुत मज़ा आया बर्फ़ खा के। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रामपुर में। तो पहले हम अपनी बेटी के पास गए जो अपने मामू के पास थी। बहुत ही खुश हो रहे थे ये दोनों, एक भांजी और एक मेरी बेटी। ऊपर से ही चिल्ला रही थी कि मम्मा डैडी आ गए। बहुत वेट कर रहे थे, कब से काफ़ी देर से वेट कर रहे थे हमारा। हम थोड़े लेट हो गए आने के लिए, हम रास्ते में रुकते रुकते आए। तो ये बहुत खुश हो गए हमें देख के। तो ये मेरी भाभी है। तो बेटियां तो होती हैं अपने डैडी की कुछ ज़्यादा ही लाडली, तो ये भी अपने डैडी की बहुत लाडली है। ये बहुत मिस कर रही थी अपने डैडी को, इसके डैडी भी इसे बहुत मिस कर रहे थे। तो ये सब मिल रहे हैं हमें। आराध्या है जो जब से आर्यन चंडीगढ़ आया था उस टाइम के बाद यहीं थी। तो ये राशि जो है मेरी भतीजी, ये और आराध्या एक ही क्लास में पढ़ते हैं एक साथ, इसीलिए इन दोनों का बहुत प्यार है आपस में। ये देखो राशि रो रही है, वही आराध्या जा रही है ना, तो बड़े दिन बाद अब कैसे फिर रो रही है।
आई होप आपको आज का ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।